मैं भूपेंद्र राजपूत इस समय मौजूद हूँ लोकसभा 68 के लालगंज में, और यहाँ के एक क्षेत्रीय नेता हैं आदर्श राय जी। इनसे पूछते हैं कि जो चुनाव की सरगर्मियाँ चल रही हैं, इस समय लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं। आज अखिलेश यादव जी भी ज़िले में हैं, कल योगी जी आए थे, लगातार कल शिवपाल यादव भी लालगंज आ चुके हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टी का जो है कार्यशैली कैसी है, कैसा कार्य चल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या परिणाम मिल रहा है। तो सबसे पहले भैया नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और मुझे अपने चैनल में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए विशेष आभार आपका। तो सर जो है लालगंज जो ज़िला बोला जाता है आजमगढ़ में, लोकसभा 68, तो किस पद पे हैं यहाँ? मैं यहाँ ज़िले का सोशल मीडिया का संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और इसके पहले मैं महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी मंडल लालगंज में। जी, तो महामंत्री रह चुके हैं। तो जैसे एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता से क्या फीडबैक मिल रहा है? 2014 के बाद हमने 2019 और 2000 फिर विधानसभा के चुनाव थे 17 और 22, और ये चुनाव हमारे लिए 2024। ये तीनों चुनाव में जिस प्रकार का आशीर्वाद, जिस प्रकार का जन समर्थन लोगों का मिला है मोदी जी के लिए, माननीय योगी जी के लिए, अभूतपूर्व है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारी पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ मुझे दिख रहा है। इतना प्रेम, इतना स्नेह जनता दे रही है। हम जब जनसंपर्क में जा रहे हैं, लोगों का उत्साह देखने लायक है, और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 100% 400 पार का जो नारा है उसको चरितार्थ करेगी। सर, बड़े नेताओं का आरोप है कि एक जो बनारस की सीट है, जिसको विपक्ष क्योटो नाम से संबोधित कर रहा है, कि क्योटो सीट पे लड़ाई है, बाकी जितने सीटें हैं जो बीजेपी कह रही है कि 400 हम जीतेंगे, एक सीट को छोड़ के, प्रधानमंत्री जी की सीट को छोड़ के बाकी सीटों को हम जीत रहेंगे, क्या कहेंगे? ये तो वो कहावत होगी ना भाई साहब कि अपने मुंह मिट्ठू बनना। जी। आप देखिए ना कि 2012 में यहाँ सपा की सरकार थी, और 2014 का चुनाव उनके 2 साल बाद ही हुआ था, और कितना अभूतपूर्व और अप्रत्याशित विजय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुई थी लोकसभा में। उसके बाद 19 का चुनाव आपने देखा। 19 के चुनाव में इतना बड़ा गठबंधन था, एक साथ बसपा सपा, एक महागठबंधन सा माहौल था। और देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी एक चर्चाएं होती थी कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी शायद उतना अच्छा प्रदर्शन ना करे जिसकी अपेक्षा पार्टी को थी, लोगों को थी। लेकिन हमने सारे समीकरण फेल कर दिए। हमने सपा बसपा के महागठबंधन को झुठलाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गजब की, मैं कहूँ कि गजब का लोगों का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त किया, और हमने 19 में भी सपा और बसपा को खदेड़ दिया था। और ये 24 में तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद है हमारे साथ। धारा 370 हमने समाप्त की है। बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, इनको लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं, और लोगों का जो प्यार मैंने बताया ना। आपका जो मुद्दा है, जनता का क्या फीडबैक मिल रहा है? जनता का यही फीडबैक है कि अब की बार 400 पार। मोदी जी के चेहरे, योगी जी की कार्यक्षमता, और जो पारदर्शिता, चाहे वो हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि को लेकर हो, आवास शौचालय योजना। सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी रैली हुई थी शिवपाल यादव जी की, तो विपक्ष वाले बराबर कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे समाजवादी पार्टी की कि साढ़ छोड़ दिए गए हैं, चिकित्सा व्यवस्था फेल है, शिक्षा व्यवस्था फेल है। तो क्या कहेंगे, जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? सरकार क्या इस मुद्दे पे फेल है आपकी? मैं ये कहूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को माफियाओं का प्रदेश बना दिया था, जंगल राज्य ऐसी स्थिति कर दी थी। आप बताइए कि किसी भी देश में क्या इस प्रकार की स्कीम है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? आयुष्मान भारत जैसी 5 लाख का कवर अगर कोई दे रहा है। सरकार का जो आयुष्मान कार्ड का जो योजना चल रही मोदी सरकार की, तो इस योजना का लाभ जैसे आप जनता के बीच जाते हैं आप लोग, क्या जनता को मिल रहा है? आप ये आयुष्मान योजना सबसे सफल योजनाओं में से मोदी जी की, और सबसे लोकप्रिय, उनकी सबसे पसंदीदा योजना है। कोई प्रधानमंत्री, भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने गरीब को भी उस तरह की सुविधा मिले जो एक अमीर को मिलती है, इसकी चिंता की है, और वो ज़मीनी स्तर पर उतारा है। आप बड़े हॉस्पिटल में भी चले जाइए, ये आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज हो रहा है। और यही नहीं, हमारी सरकार यही नहीं रुकी। हमारी सरकार ने 70+ के लोगों के लिए ये आयुष्मान योजना को
5 लाख से भी बढ़ाकर मतलब इसकी जो सीमा है उसको बढ़ा दिया है। और एक तरह से हमारे मोदी जी ने अपने बुजुर्गों के लिए, अपने नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। अच्छा, अभी ज़िले में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था जो है, तो बता रहे थे कि 70+ जो वृद्ध हैं उनके लिए हमारी जो है हेल्थ सेवा फ्री होगी, ये सही है? जी बिल्कुल, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के पास वो फॉर्म भी आ गया है ऑनलाइन करने का, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, और मैं कह रहा हूँ ना कि मोदी जी कहते हैं ना कि इस देश में एक ही गारंटी चलती है और वो है मोदी की गारंटी। शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की, हम लोग तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मास्टर 50,000 सैलरी देता है, पढ़ाता नहीं है। क्या कहेंगे शिक्षा व्यवस्था के लिए? ये भी तो देखना महत्वपूर्ण है ना कि आरोप कौन लगा रहा है जी। नकल माफिया के नाम से एक समय उत्तर प्रदेश इतना बदनाम हुआ था और उस समय माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवाओं को इतना नकारा बना दिया इस व्यवस्था के माध्यम से, और जो दुष्प्रचार हुआ हमारे प्रदेश का, हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिकों का, हमारे विद्यार्थियों का, कि अगर वो कहीं शहरों में जाते थे और उस समय सीमा के बीच अगर वो उत्तीर्ण हुआ होते थे तो उन्हें बड़े ही हे दृष्टि से देखा जाता था। ऐसा क्यों था? मैं बताऊँ, कल्याण सिंह की सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे और पहली बार उत्तर प्रदेश में जो नकल व्यवस्था के लिए उन्होंने कानून लाया था और उसकी तारीफ पूरे भारत में हुई थी। तो ऐसी व्यवस्था तो आज भी चल रही है क्या? देखिए, आज बिल्कुल ऐसे व्यवस्था के हम सख्त खिलाफ हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में कड़ाई लाई गई है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किस प्रकार से शिक्षा माफियाओं को दंडित किया है। एक मिसाल दिया जाता था, कल्याण सिंह का जब मुख्यमंत्री थे, उनका जब जमाना हुआ करता था तो 24% रिजल्ट आता था। तो क्या वो व्यवस्था आज भी भाजपा सरकार लागू की है? देखिए, माफिया किसी भी प्रकार के हो, शिक्षा माफिया हो, भू माफिया हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। आज देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में धांधली को लेकर काफ़ी सारे आरोपी पकड़े जाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होती है। नीलामी कुटकी जैसे आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप देखते हैं। तो ये कठोर कार्रवाई अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, चाहे वो कल्याण सिंह रहे हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी रहे हों। तो क्या लगता है इस बार जो है लालगंज की जो जनता है कमल के निशान को अपना जो है बनाएगी? लालगंज की जनता ने मन बना लिया है। इस बार लालगंज में कमल खिलना तय हो गया है। इस बार नीलम सोनकर जी लोकसभा की भाजपा की जो प्रत्याशी हैं, इस बार लालगंज से सांसद बनने जा रही हैं। मैं आपके इस चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से ये बात को कह रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लालगंज को फतेह करने जा रही, साथ साथ आजमगढ़ को भी फतेह करने जा रही। एक सवाल और जो है, जो सांसद यहाँ रही हैं, इस समय सांसद हैं, मौजूद हैं, तो संगीता आज़ाद जी जो बहुजन से आई हैं, तो बसपा से आई हैं, पूछना चाहेंगे आपसे कि उनके आने से क्या पार्टी को लाभ है? जी बिल्कुल, 100% लाभ है। और इसलिए है क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को अगर कोई लेके चल रहा है तो हमारी पार्टी लेके चल रही है। चाहे वो संविधान बचाने की मुहिम हो या फिर SC/ST आयोग या SC/ST कानून को और कठोर बनाना हो, वो कार्य हमारी पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज SC/ST को अगर राशन मुहैया कराना हो, आवास मुहैया कराना हो, शौचालय, सबसे अधिक अगर सुविधाएं देनी हो तो हमारी सरकार ने किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि संगीता आज़ाद जी जो दलित समाज की नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है, उनका आना इस लोकसभा में हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और ये कई ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण हम इस बार लोकसभा जीतने में और इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचे। एक सवाल और करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि जब से मोदी योगी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। क्या कहेंगे, पिछली सरकारों के अपेक्षा भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है? अच्छा, ये बताइए कि जेल में हेमंत सोरेन जी हैं और अभी अरविंद केजरीवाल आए हैं छुट्टी पे बाहर, ये हमारे दल के हैं? नहीं है ना, ये आम आदमी पार्टी। और वो लोग हैं ये जो लोग ये दम्भ और ये दावा करते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं। एक आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल जी को आप देख लीजिए, और हमारी पार्टी जो है वो 1980 और उसके पहले जनसंघ, ये तो हमारी पुश्तैनी पार्टी हमारी जनसंघ हुआ करती थी, और फिर भारतीय जनता पार्टी से देख लीजिए, इस प्रकार के कोई भी आरोप ना हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, ना हमारे
हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक समय हुआ करता था, एक तरह की अफवाहें चलती थी कि अगर 1 रुपया आता है तो इतना इतना पहुँचता है, इतने पैसे इधर उधर चले जाते हैं। एक जिम्मेदार आपके कहने का मतलब कि सरकार का पैसा सीधा खाते में जा रहा है जनता आप देखिए 2000 की किस्त अगर किसान सम्मान निधि की आती है तो डायरेक्ट खाते में पहुंचती है। डायरेक्ट बेनिफिट योजना जो है वो मोदी जी अगर की। मोदी योगी सरकार बनती है तो योजनाएं जारी रहेंगी। देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसे आप ब्रेकिंग भी समझ सकते हैं, और कि आपने 2014 का कार्यकाल देखा है, 2019 का कार्यकाल देखा है, और मोदी जी भी कहते हैं, हमारे बड़े नेता भी कहते हैं ये तो सिर्फ मात्र ट्रेलर है, अभी फिल्म आना बाकी है। इंतज़ार करिए 2024 के बाद इतने जो भी कड़े से कड़े फैसले हैं, जो भी देश हित के लिए जिम्मेदार मतलब ज़रूरी फैसले हैं, वो पार्टी लेने में तनिक भी नहीं संकोचेगी और देश को बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है। मैं दावे के साथ आपके चैनल में। तो हमारे साथ मौजूद थे लोकसभा 68 लालगंज के आदर्श राय जी। नमस्कार।